अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक है जो कि है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे पहले होता कहाँ पे है तो वो हम इधर बना के देखते हैं। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये हो गया मिड ब्रेन, ये है पॉन्स और इसके नीचे आता है मेडुला। ठीक है, इन सब के पीछे हमारे पास होता है सेरिबेलम। तो ये एक ओवरव्यू, एक जनरल एनाटमी सा है, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनकी कनेक्शंस अगर हम देखें कि ये जो ब्रेन स्टेम है ये सेरिबेलम के साथ कैसे मिलती है, तो सबसे इधर मिड ब्रेन जो है तो इधर हमारे पास सुपीरियर पेडुंकल्स होते हैं, पॉन्स के साथ मिडल पेडुंकल्स, और इधर जो है मेडुला के साथ इंफीरियर पेडुंकल्स। तो ये सारा अभी हम इधर पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं मेडुला के ऊपर। तो मेडुला के एंटीरियरली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये कुछ जो है ना सल्काए नज़र आ रहे हैं, एक फिशर नज़र आ रहे हैं। तो इन ग्रूव्स को हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे ये जो मीडियल वाला ग्रूव जो हमें सबसे आगे नज़र आ रहा है ये हमारे पास है एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर, सबसे पहली चीज़ हमें फिशर और सल्कस के बारे में पता होना चाहिए। जो सल्काए होते हैं वो छोटे ग्रूव्स होते हैं, और जब वो कोई सल्कस बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है डीप चला जाए, तो उसको हम फिर फिशर कहते हैं। तो हमारे पास मेडुला में सिर्फ एक फिशर होगा जो कि ये एंटीरियर मीडियन फिशर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर अगला जो है हमारे पास ये वाला, ये है एंटेरोलैटरल सल्कस। एंटेरोलैटरल सल्कस। इसके बाद हमें एक और सल्कस नज़र आते हैं जो बिल्कुल साइड पे है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियोलैटरल सल्कस। इसके बारे में बस ये याद रखें कि ये हमें एंटीरियर व्यू में नज़र आएगा, पोस्टीरियोलैटरल सल्कस। ठीक हो गया। अच्छा, ये सल्काए और ग्रूव्स तो हमने पढ़ लिया। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो ये प्रोमिनेंसेस हमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे बीच वाली प्रोमिनेंस जो है वो एक जो है तो इसको हम कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है, इनको पिरामिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारे पास पिरामिडल ट्रैक्ट्स गुजरेंगे जो जिनको हम जो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, पिरामिड्स। पिरामिड्स के लैटरल अगर हम देखें तो उधर जो है हमारे पास कुछ ये अंडे की तरह जो है तो एक बल्जिंग शेप बनी हुई है। ये हमारे पास इस जगह पे अंदर होते हैं ऑलिवरी न्यूक्लियाई, जिनकी वजह से ये जो है तो बाहर प्रोट्यूट कर रहा है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे ऑलिव्स। ऑलिव्स। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्लैक ट्राइंगल टाइप जगह है ये क्या है? असल में क्या होता है कि यहाँ से ऊपर से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आ रहे हैं ना, तो उन्होंने नीचे आके हमारे पास यहाँ पे जो है डेकोसेट होना है। राइट वालों ने लेफ्ट जाना है और लेफ्ट वालों ने राइट आना है। ठीक है, तो इस डेकोसेशन को हम कहते हैं पैरामिडल डेकोसेशन, और वो इस पॉइंट पे होती है, पैरामिडल डेकोसेशन। और इसके बाद जो आखिरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास ये ऊपर, ये एक फोरामेन है, इसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या काम है और ये कहाँ पे होता है। अब इसे फिर याद रखें कि ये बस यहाँ पे हमें नज़र आता है एंटीरियर व्यू में। ठीक है, इसके अलावा मेडुला में एंटीरियरली कुछ नर्व्स भी निकलती हैं। तो नर्व्स हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी निकल रही हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन होता है ये वाला, यहाँ से 3 नर्व्स निकलती हैं। सबसे जो मीडियल नर्व निकलती है वो होती है क्रेनियल नर्व 6, एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, फिर क्रेनियल नर्व 7 और फिर क्रेनियल नर्व 8। तो एब्ड्यूसेंस, फेशियल और वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ये तीनों जो है हमारे पास कहाँ से निकलेंगी? पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। ठीक हो गया, ये 3 हो गई। अच्छा, तो अब क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 ये कहाँ से निकलेंगी? ये हमारे पास जो थे ऑलिव्स वाली जगह। ठीक है, ऑलिव्स के पास कौन सा सल्कस था? जो था हमारे पास पोस्टेरोलैटरल सल्कस। तो ये यहाँ से हमारे पास तीनों निकलेंगी इस तरह, ऊपर से 9th, इसके ऊपर कर देते हैं 9th, ये 10th और ये 11th। तो ये हमारे पास इन जगहों से हमारे पास 9th, 10th, 11th निकल आएंगी। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कैसे था, 6, 7 और 8 था पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। ठीक है, 9th, 10th और 11th जो है ये ऑलिव्स यहाँ की यानी कि जो पोस्टेरोलैटरल सल्कस है वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, और इनके नाम क्या है? हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व और ये है हमारे पास एक्सेसरी नर्व। ठीक है, अच्छा, और फिर जो हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व होती है जो क्रेनियल नर्व 12 है, ये हमारे पास पिरामिड्स और ऑलिव्स के बीच में जो एंटेरोलैटरल सल्कस है, ठीक है, ये वाला, तो ये यहाँ से हिस्सा निकल आएगी।
क्रेनियल नर्व 12। तो ये हमारे पास जो है तो एक तरह का मेडुला का एंटीरियर पोर्शन हो गया है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम जो पोस्टीरियरली देखें तो हमें कुछ जो है ना प्रोमिनेंसेस नज़र आती हैं, ठीक है, कुछ ट्यूबरकल्स नज़र आते हैं। तो इन ट्यूबरकल्स को हम क्या नाम देते हैं, ये जो मीडियल वाला ट्यूबरकल है इसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ग्रेसिलिस, ट्यूबरकल ग्रेसिलिस। और जो ये रेड वाला जो लैटरली पड़ा है इसको हम कहेंगे ट्यूबरकल क्यूनिएटस, क्यूनिएटस। अच्छा, ये ट्यूबरकल ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस का क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास अंदर जो है तो न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर होगा न्यूक्लियस क्यूनिएटस, यहाँ पे भी न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और ये बीच में जो है हमारे पास अंदर पड़े होंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। अच्छा, तो अगर हमें जो है तो एक वो मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम याद हो, ठीक है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो लोअर लिम्ब होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे से एक इनोवेशन आ रही है तो वो सबसे मीडियली ट्रैवल करती है ऊपर, ठीक है, और ये एक फेसिकल बना देते थे। इस फेसिकल को हम कहते थे फेसिकुलस, फेसिकुलस ग्रेसियलिस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो लैटरली आती थी वो कौन सी होती थी, वो हमारे पास अपर लिम्ब या फिर अपर बॉडी की जो है तो हमारे पास सेंसेशंस होती थी, और ये सारी जो है ये मॉडर्न सेंसेशंस होती थी जिनमें हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन आ सकती है, वाइब्रेशन आ सकती है, और भी बहुत सारी आ सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूनिएटस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर आते थे और ऊपर जो मेड्यूला में आके न्यूक्लियाई में जाके मिल जाते थे, और वो न्यूक्लियाई यही न्यूक्लियाई हैं, और इनकी वजह से हमें बाहर जो है तो कुछ प्रोमिनेंसेस नज़र आती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें जो है तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इनके ऊपर कुछ जो है ट्रायंगल्स नज़र आते हैं, कुछ एरियाज नज़र आते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, ये हमारे वही नर्व्स के ही एरियाज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है वेगल ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास है हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, और ये जो सबसे बड़ा साइड पे लैटरली पड़ा है ये सारा एरिया, तो इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एरिया, वेस्टिबुलर या वेस्टिबुलर कॉक्लियर या वेस्टिबुलर मेनली कहते हैं एरिया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का सरफेस एनाटमी जो उसकी आउटर एरिया है वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया।